हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द स्पेशल लेसन। मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जिक्र करेंगे मॉडल्स का। मॉडल्स आपका क्लास 8, 9, 10th, 11th, 12th जैक बोर्ड के अंतर्गत महत्वपूर्ण शीर्षक है, या आप तमाम जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मील का पत्थर साबित होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं मॉडल्स क्या है। मॉडल्स को आदर्श सहायक क्रिया मानते हैं। मॉडल्स 13 होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, डेयर, नीड, ought to, used to, must। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये 13 मॉडल है। आप कह सकते हैं मॉडल्स आर ऑक्सिलरीज वर्ब एंड देयर आर 13 मॉडल्स। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, डेयर, नीड, आउट टू, यूज टू और मस्ट। इसमें से डेयर और नीड जो है उसको सेमी मॉडल कहते हैं। सेमी मॉडल्स इसलिए कहते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब दोनों की तरह प्रयुक्त होते हैं। इसके बारे में थोड़ा और चर्चा कर लेंगे तो पता चलेगा मॉडल्स आर नेवर यूज्ड एलोन। मॉडल्स का प्रयोग अकेले नहीं होता है। मॉडल्स डू नॉट हैव पार्टिसिपल, जेरंड एंड इंफिनिटिव फॉर्म। यानी कहने का तात्पर्य है कि मॉडल का प्रयोग अकेले नहीं होता और मॉडल का पार्टिसिपल, जेरंड यानी V4 या 2+V1 की तरह इसका प्रयोग नहीं होता। यानी सभी दशा में मॉडल का एक ही रूप होता है। जैसे आई के साथ कैन, तो ही के साथ भी कैन के रूप में ही प्रयुक्त होता है। यानी न इसके बाद एस का प्रयोग कर सकते हैं, न इसके पहले टू कर सकते हैं, न इसमें ING, ED, EN फॉर्म लगा सकते हैं। यानी मॉडल का प्रयोग अकेले नहीं होता और मॉडल्स अपना रूप नहीं बदलता है। 13 मॉडल हैं जिसमें डेयर और नीड सेमी मॉडल माने जाते हैं, जिनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह होता है। ये था मॉडल्स का सामान्य परिचय। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि आगामी परीक्षा में हम अच्छा कर सके। यहाँ पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान, मे आई बोरो योर पेन। तो इस वाक्य में यह बोध हो रहा है परमिशन, यानी सामान्य अनुमति की बात आ रही है, तो आपको मे का प्रयोग करना है। यानी मे का प्रयोग किस लिए करते हैं? अनुमति के लिए। अब दूसरा वाक्य है, या इसको और अच्छे से समझ लीजिए। मे का प्रयोग अनुमति, प्राकृतिक घटना, ऑप्टेटिव सेंटेंस या जिस वाक्य में सो डैट, इन ऑर्डर डैट और इन ऑर्डर टू का प्रयोग हो वहां मे का प्रयोग करेंगे। तो हो गया मे आई बोरो योर पेन। अब दूसरा वाक्य है, राजीव खाली स्थान स्पीक 4 लैंग्वेज।
तो यहां पर बात हो रही है कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर का। यानी राजीव में योग्यता है 4 भाषाओं को बोलने की, तो आप यहां कैन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर तीसरे वाक्य में देखेंगे तो है यू खाली स्थान पे योर डेट, यानी यहां पर ऋण चुकाने की बात की जा रही है, ऋण अदायगी की बात की जा रही है। तो जिस वाक्य में बाध्यता, कंपल्सन या निश्चिंतता, सर्टेनिटी हो, तो वहां आप मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो हो गया यू मस्ट पे योर डेट्स। अब चौथा जो वाक्य है इसमें भी आपको नजर आएगा कैंडिडेट्स खाली स्थान आंसर ऑल द क्वेश्चन। अगर ये समान इंस्ट्रक्शन है तो आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं, और यह अगर बाध्यता है, सर्टेनिटी है, तो आप मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आप मस्ट का प्रयोग करें। तो हो गया कैंडिडेट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चन। अगर यहां सामान्य निर्देश है तो आप शुड को भी रख सकते हैं, कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। पांचवा वाक्य का जिक्र करें, ही खाली स्थान रन फास्टर देन एनीवन एल्स 10 years ago। तो इसके अंतिम पद में देखेंगे तो यहां भूतकालीन घटना का जिक्र कर रहा है 10 वर्ष पहले के लिए। तो अब जो भी मॉडल होगा वह पास्ट में हो, तो वह दौड़ सकने में सक्षम था। यहाँ कैपेसिटी की बात आ रही है, तो इसके लिए आप कुड का प्रयोग कर लें। तो ही कुड रन फास्टर देन एनीवन एल्स 10 years ago, यानी भूतकालीन क्षमता की बात आ रही है। अगर छठा वाक्य में देखेंगे, यू खाली स्थान हैव बीन मोर केयरफुल, तो इस वाक्य में इंस्ट्रक्शन, सजेशन यानी सुझाव और निर्देश का जिक्र हो रहा है। तो इसके लिए आपको शुड का प्रयोग करना चाहिए। अब सातवां वाक्य का जिक्र करें, वी खाली स्थान स्टाम्प ए लेटर बिफोर पोस्टिंग इट, तो इसमें एक निश्चिंतता यानी एक वाकई में सचमुच की स्थिति बन रही है कि लेटर को पोस्ट करने से पहले हमें अवश्य स्टाम्प चिपकाना चाहिए। तो यहां आपको मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। अब आठवां वाक्य है, आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, इसमें सामान्य परमिशन का जिक्र हो रहा है, तो आप इसके लिए मे का प्रयोग कर ले। अगर नवा वाक्य की बात करें, यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग, तो इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट का जिक्र आ रहा है, नम्र निवेदन। इसके लिए उपयुक्त होगा वुड का प्रयोग करना, यानी वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। 10वां वाक्य का अगर जिक्र करें, वी खाली स्थान स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो यहां पर भी कैपेसिटी, पावर और एबिलिटी का बात आ रहा है, तो आप इसके लिए कैन का प्रयोग कर लें। अब 11वां वाक्य का जिक्र करें, सी खाली स्थान ओबे द रूल्स, नियम का हर समय पालन करना चाहिए, तो यहां पर हो जाएगा मस्ट। अगर यहां पर ओबे एल्डर्स और पेरेंट्स और टीचर्स होता तो वह सजेशन में जाता, शुड कर सकते थे, लेकिन ये रूल रेगुलेशन की बात है, तो आपको यहां मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। अब 12वां वाक्य को देखेंगे, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही खाली स्थान पास, इस वाक्य में सो दैट का प्रयोग हुआ है, तो यहां पर मे का प्रयोग करेंगे। अगर यहां पर वर्ब यानी भी टू होता तो माइट होता, तो इस तरह से आप मे का प्रयोग किए। अब 13वां वाक्य में, आई आस्क ए क्वेश्चन
आप कह सकते हैं कि यह साधारण परमिशन शो कर रहा है, तो आप यहां मे का प्रयोग कर लें। अब 14 यानी 14वां वाक्य की बात करें, ही खाली स्थान गो टू कॉल मी टुमारो। इस वाक्य में सर्टेनिटी का जिक्र हो रहा है, तो आप इसके लिए मस्ट का प्रयोग कर लें। 15वां वाक्य का अगर जिक्र करें तो हु खाली स्थान विन द रेस, तो इसमें फ्यूचर का एक एक्शन का बोध हो रहा है, तो आप जानते हैं कि इसके लिए विल और सेल का प्रयोग करना है, तो यहां आपको विल का प्रयोग करना चाहिए, तो हो गया हु विल विन द रेस। अब 16वां वाक्य की अगर बात करें तो इसमें है ही खाली स्थान हेल्प लाफिंग, तो इसके लिए आपको दो मॉडल का प्रयोग करना पड़ता है, कैन और कुड। तो ऑप्शन के अनुसार जो हो आप उसको लगाएं, तो हो जाएगा ही कैन हेल्प लाफिंग या ही कुड हेल्प लाफिंग। अब 17वां वाक्य का अगर जिक्र करें तो इसमें है ईट खाली स्थान रैन टुडे, तो इसमें आपका पॉसिबिलिटी संभावना नजर आ रहा है या प्राकृतिक घटना, तो आप यहां मे का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आज वर्षा होने की संभावना की बात की जा रही है। अब उसी के नीचे वाक्य देखेंगे ईट खाली स्थान रैन टुमारो, तो इसमें लेस पॉसिबिलिटी है, तो आप इसके लिए माइट का प्रयोग कर सकते हैं। अब 19वां वाक्य आप देखेंगे वॉक स्लो लेस्ट यू खाली स्थान फॉल, तो आपको जानना चाहिए कि जिस वाक्य में लेस्ट का प्रयोग हो, यानी लेस्ट का अर्थ होता है ऐसा न हो कि, तो वहां पर आपको हर हालत में शुड का प्रयोग करना है, तो हो गया वॉक स्लो लेस्ट यू शुड फॉल। अब 20वां वाक्य का जिक्र करें तो राम खाली स्थान पास द एग्जामिनेशन, तो यह पॉसिबिलिटी है, यानी राम परीक्षा में पास कर सकता है, तो यहां आप में लगा दें, कोई नहीं जान रहा है परीक्षा पास कर सकता है यानी। अब 21वां और 22वां जो वाक्य दोनों मिलता जुलता है, ही खाली स्थान राइट ए लेटर, ही खाली स्थान राइट ए लेटर, तो इसमें कैपेसिटी एबिलिटी और पावर क्षमता योग्यता आदि का जिक्र हो रहा है, तो आप इन दोनों के लिए कैन कुड का प्रयोग यानी जो ऑप्शन होगा उसके अनुसार कर सकते हैं। अब 23वां जो वाक्य है इसमें है शुरुआत में खाली स्थान यू लिव लॉन्ग और अंत में एक्सक्लेमेशन चिन्ह है, तो आप इसके लिए मे का प्रयोग करें, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो वाक्य होते हैं उसमें मे का प्रयोग होता है। 24वां वाक्य है ही एट कम, तो अगर डायरेक्ट इसमें एट का प्रयोग न करके कम लगाता तो पॉसिबिलिटी होता तो मे करते, लेकिन एट से लेस पॉसिबिलिटी का शो हो रहा है, तो आप माइट का प्रयोग कर ले, तो हो गया ही माइट कम। अब 25वां वाक्य है वी खाली स्थान हेल्प द पुअर, तो ये आपका सजेशन है, सजेस्ट कर रहा है, तो इसके लिए आप शुड कर लें। तो इस तरह से आप तमाम मॉडल की तैयारी अच्छा से कर सकते हैं। आप बने रहें मेरे साथ, अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं, दैट्स ऑल।